बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। इस्लाम्स वर्ल्ड में आप सबका एक बार फिर खुशामदीद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। नेमत की मौजूदगी में नेमत की कदर करना सीखिए। बुखारी व मुस्लिम शरीफ में मंदरजा झेल हदीस है कि बनी इसराइल के 3 आदमी थे। उनमें एक आदमी बर्स का मरीज था। उसके पास एक आदमी ने कहा कि भाई, क्या आपको कोई परेशानी है? उसने कहा, मैं कौन सी परेशानी आपको बताऊं? एक तो मैं बर्स का मरीज़ हूँ, जिसकी वजह से लोग मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, और दूसरा रिस्क की तंगी है। उस आदमी ने कहा, अच्छा, अल्लाह ताला आपकी बीमारी भी दूर कर दे और आपको रिस्क में भी बरकत अता फरमा दे। नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने उसकी बीमारी भी दूर कर दी और अल्लाह ताला ने उसे एक ऊँटनी अता फरमाई। उस ऊँटनी की नस्ल इतनी बड़ी कि वो हज़ारों ऊँटों और ऊँटनियों के रेवड़ का मालिक बन गया, जिसकी वजह से वो बड़ा अमीर आदमी बन गया और रिहाइश के लिए महल्लात बना लिए। दूसरा आदमी गंजा था। वो आदमी उस गंजे के पास आया और पूछा कि क्या तुम्हारी कोई परेशानी है? उसने कहा, जनाब, मेरे सर पर तो बाल ही नहीं हैं। जिसके पास बैठूं वही मजाक करता है, जो कारोबार करता हूँ नहीं चलता। उसने कहा, अच्छा, अल्लाह ताला तुझे सर पर खूबसूरत बाल भी अता फरमाए और तुझे अल्लाह ताला रिस्क भी दे दे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उसे एक गाय अता की। उस गाय की नस्ल इतनी बड़ी कि वो हज़ारों गायों के रेवड़ का मालिक बन गया। वो आलीशान महल में बड़े ठाठ की जिंदगी गुजारने लग गया। तीसरा आदमी अंधा था। वो आदमी उस अंधे के पास गया और उससे पूछा, भाई, आपको कोई परेशानी तो नहीं? उसने कहा, जी, मैं तो दर बदर की ठोकरें खाता हूँ, लोगों के घरों में जाकर मांगता हूँ, हाथ फैलाता हूँ। मेरी भी कोई ज़िंदगी है, टुकड़े मांग मांग कर खाता फिरता हूँ। मैं ना अपनी माँ को देख सकता हूँ और ना बाप को, उसके अलावा जिसकी तंगी भी है। उस आदमी ने उसकी बिनाई के लिए और रिस्क की फराखी के लिए दुआ कर दी। अल्लाह ताला ने उसे बिनाई भी दे दी और उसको एक बकरी भी दे दी। उस बकरी का रेवड़ इतना बड़ा कि वो हज़ारों बकरियों का मालिक बन गया। इस तरह वो भी आलीशान महल में इज्जत की ज़िंदगी गुजारने लग गया। कई सालों के बाद वो तीनों अपने वक्त के सेठ कहलाने लगे। काफ़ी अरसा गुजरने के बाद वही आदमी पहले आदमी के पास आया और उससे कहा, मैं एक मुहताज हूँ, अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आया हूँ। इसी अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया। आपके पास तो कुछ भी नहीं था, आज इतना कुछ आपके पास है। आप उसमें से इसी अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ दे दे। जब उसने सुना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तो उसका पारा चढ़ गया और कहने लगा, जलील किस्म के लोग मांगने के लिए आ जाते हैं, खबरदार, आइंदा ऐसी बात ना करना। मैं अमीर, मेरा बाप अमीर, मेरा परदादा अमीर था, हम तो जद्दी पुश्ती अमीर हैं। तुम कौन हो बात करने वाले कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था? चलो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जूते लगवाऊंगा। चुनांचे उसने, अच्छा मियाँ, नाराज़ ना होना, तुम जैसे थे अल्लाह तुम्हें वैसा ही कर दे। जब ये कहकर चला गया तो उसके जानवरों में एक बीमारी पड़ गई और उसके साथ सब ऊँट वगैरह मर गए और बर्स की बीमारी भी दोबारा लग गई। गोया वो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में दोबारा लौट आया। उसके बाद वो शख्स दूसरे आदमी के पास गया और उससे कहा कि मैं मुहताज हूँ, मैं इसी अल्लाह के नाम पर मांगने आया हूँ जिसने आपको सब कुछ दिया है। आपके पास तो कुछ भी नहीं था, आज इतना कुछ है। जब उसने ये बात की तो वो बड़ा गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम तो मुफ्तखोरे हो, हमने कमा कर इतना कुछ बनाया है। मैंने फ़लाँ सौदा किया तो इतनी बचत हुई और फ़लाँ सौदा किया तो इतने कमाए। लोग मुझे बड़ा बिजनेस माइंडेड कहते हैं, मेरी तो ये खून पसीने की कमाई है, ऐसे ही दरख्तों से तोड़ कर नहीं लाए और ना ये चोरी का माल है। अब चला जा यहाँ से, वरना थप्पड़ लगाऊंगा। जब उस अमीर आदमी ने खूब डांट डपट की तो उसने कहा, भाई, नाराज़ ना होना, तुम जैसे पहले थे अल्लाह तुम्हें दोबारा वैसा ही कर दे। चुनांचे उसके सर के बाल भी गायब हो गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी गायों में एक ऐसी बीमारी पैदा कर दी जिससे सब गायें मर गईं। इस तरह वो जैसा था पहले वैसा ही बन गया।
उसके बाद वो शख्स तीसरे आदमी के पास गया और उससे कहा, भाई मैं अल्लाह के नाम पर मांगने आया हूँ, मोहताज हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया, अब उसी अल्लाह के नाम पर मुझे भी दे दो। जब उसने ये बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, भाई तुमने बिल्कुल सच कहा है, मैं तो अंधा था, लोगों के लिए सिर्फ रात को अंधेरा होता है और मेरे लिए तो दिन में भी अंधेरा हुआ करता था। मैं तो दर दर की ठोकरें खाता था, लोगों से मांग मांग कर जिंदगी गुजारता था। मेरी भी कोई हालत थी। कोई खुदा का बंदा आया, उसने मुझे दुआ दी, अल्लाह ने मुझे बिनाई दे दी और इतना रिस्क भी दे दिया। आज आप इस अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आए हैं तो मियाँ इन दो पहाड़ों के दरमियान हज़ारों बकरियां फिर रही हैं, जितनी चाहो तुम अल्लाह के नाम पर ले जाओ। जब उस अमीर आदमी ने ये बात की तो मुखातिब कहने लगा, मुबारक हो, मैं तो अल्लाह ताला का फरिश्ता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे 3 बंदों की तरफ आजमाइश बना कर भेजा था। दो तो अपनी बुनियाद को भूल गए हैं। अगर तुमने अपनी बुनियाद को याद रखा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे माल में और ज़्यादा बरकत अता कर दी है। चुनांचे कहते हैं कि वो आदमी बनी इसराइल का सबसे बड़ा अमीर कबीर आदमी था। साबित हुआ कि बंदा अगर अपनी औकात और बुनियाद को याद रखे तो अल्लाह ताला बरकत दे देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाक अल्लाह।